हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो माई सेल्फ प्रियांशी शर्मा। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ, मैं प्रियांशी शर्मा हूँ। तो आज का वीडियो टाइटल देख के आपको पता चल गया है कि किसके रिगार्डिंग है। इट्स ऑल अबाउट नर्सिंग नर्सिंग नर्सिंग। जो भी है क्वेश्चंस सब इसमें ऑलरेडी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा इस वीडियो को बनाने में। आप लोगों को भी थोड़ा टाइम लगेगा देखने में। आराम से बैठो, चिल होके बैठो, रिलैक्स होके बैठो, पानी पी के बैठो और वीडियो को देखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस हैं। मैं इतने सारे कमेंट्स थे कि मैं नहीं रिप्लाई दे पाई सबका, तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो बना दूंगी सो दैट इफ एनीबडी हैव द सेम कंफ्यूजन सेम क्वेश्चन देन आई कैन आंसर दैट। ठीक है, तो सबसे हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ। लड्डू 126 का कोई क्वेश्चन है। नाम नहीं लेती हूँ मैं, स्क्रीनशॉट डाल दूंगी यहाँ पे। ठीक है, नीट यूजी एग्जाम में नेगेटिव नंबर भी होते हैं क्या, और ये इंग्लिश हिंदी दोनों में मोड में होता है क्या, प्लीज रिप्लाई। तो ये 9 महीने पहले किसी ने पूछा था। सो सॉरी फॉर नॉट रिप्लाइंग यू। नीट यूजी एग्जाम में नेगेटिव नंबर होते हैं, आई मीन नेगेटिव मार्किंग है नीट यूजी में एज वेल एज इन नीट पीजी ऑल्सो। ठीक है, तो नेगेटिव तो होते हैं। अगर आप सही क्वेश्चन करते हैं तो आपको उसका मिलता है 4 मार्क। इफ यू डू द रॉन्ग, ठीक है, गलत कर देते हैं, देन 0.25 डिडक्ट फ्रॉम योर राइट आंसर। ठीक है, तो 0.25 मार्क्स ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। और उसके बाद है दूसरा कि हिंदी और दोनों मोड में होते हैं क्या। ऑफ कोर्स हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। मैंने जब नीट यूजी दिया था, वैसे भी यार मैं एमबीबीएस नहीं किया मैंने, मैं बता रही हूँ क्योंकि आजकल नर्सिंग भी नीट यूजी से ही होने लग गई है। बीएससी नर्सिंग भी नीट यूजी से होती है। तो जब मैंने नीट यूजी दिया था 2016-17 में, क्योंकि मैंने एक साल ड्रॉप भी किया था, तो वहाँ पे आपका इधर होता है इंग्लिश में, देन साइड में होता है हिंदी में। ठीक है, तो दोनों ही आपके होते हैं, इंग्लिश भी होता है, हिंदी भी होता है। तो आई थिंक आंसर मिल गया है, दोनों होते हैं और नेगेटिव भी होता है। नेक्स्ट किसी ने पूछा है, अंजलि चौधरी ने, हाई आई लिव इन दिल्ली साकेत, प्लीज सजेस्ट मी अ गुड प्राइवेट कॉलेज नियर बाय साकेत विदाउट हॉस्टल। डियर वन, मैं आपका क्लैरिटी दे देती हूँ कि दिल्ली साकेत में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, एक तो होली मेडिकल कॉलेज मिल सकता है आपको, होली कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ठीक है, और साकेत के नियर आई थिंक दिस इज द ओनली वन कॉलेज they conduct BSc nursing as well as GNM in their college, and it's very nearby Saket, and they provide you the option whether you want to stay in hostel, like whatever the college provides a hostel, or you just want to, you know, stay away from hostel. I mean, इसमें ऐसा है कि आप अपने रिस्क पे भी रह सकते हो। हॉस्टल में रहना है, हॉस्टल में रह सकते हो। दे प्रोवाइड हॉस्टल ऑल्सो, एंड दे यू नो take amount for your hostel. And if you don't want to stay in hostel, I mean in campus college, then you can stay outside of the hostel. So Holly College of Nursing is the one which is very nearby Saket. थर्ड किसी ने क्वेश्चन पूछा है, ये 8 मंथ्स बैक का है। मैम, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कॉलेज इन दिल्ली प्लीज बताइए। यार, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कॉलेज दिल्ली में तो मेरे ख्याल से ये 1-2 कॉलेज है, हॉस्पिटल है। एक तो दिल्ली साकेत हो, सॉरी ये हो गया आपका अपोलो हो गया। दे यूज टू कंडक्ट पोस्ट बीएससी नर्सिंग बहुत साल पहले। आई डू नॉट नो अभी का सीन क्या है उनका, बट दे यूज टू कंडक्ट पोस्ट बीएससी नर्सिंग फ्यू ईयर्स बैक। और अभी दिल्ली में तो यार कोई नहीं है एज सच। हाँ, बट मैं ये बोल सकती हूँ एम्स दिल्ली कराता है। एम्स तो सारे ही कराते हैं पोस्ट बीएससी नर्सिंग। फॉर दैट यू नीड टू कंप्लीट योर जीएनएम डिग्री, डिप्लोमा, सॉरी आपके पास जीएनएम का होना चाहिए, डिप्लोमा। एंड सेकेंडली यू हैव टू क्रैक एग्जाम फॉर पोस्ट बीएससी नर्सिंग टू गेट एडमिशन इन एम्स। तो ये है दिल्ली का। बाकी इफ यू गो अवे फ्रॉम दिल्ली, लाइक इन पंजाब, in Haryana, in UP, then there are lot of colleges they conduct post BSc nursing. So in Delhi I don't know, इतना नहीं पता है। होली कॉलेज ऑफ नर्सिंग में आप पता कर सकते हैं, होली चाइल्ड फैमिली कॉलेज ऑफ नर्सिंग, समथिंग लाइक दैट, आई डो नॉट नो, अभी कुछ याद नहीं आ रहा क्लैरिटी क्या है कॉलेज का नाम, बट सिमिलैरिटीज़ हैं कुछ ऐसे ही है करके, तो आप वहाँ से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। ये भी 8 महीने पहले का है, सो सॉरी। मैम प्लीज़ बना दो वीडियो एक और दूसरे स्टेट्स के कॉलेज के बारे में, पता है तो प्लीज़ उस पर भी वीडियो बना दो मैम। भैया आप थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किसके लिए
अदर स्टेट कॉलेज के लिए वीडियो मैंने पूरी ही वीडियो कंबाइंड डाली हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, ठीक है। प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैं दोबारा से बना दूंगी। शायद आप लड़के हैं तो मे भी आप जानने की कोशिश करें कि लड़के के कौन कौन से हैं। तो BHU है वो गवर्नमेंट है, बाकी राजस्थान में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं, आई मीन नर्सिंग कॉलेज है जो लड़कों को प्राइवेट BSc नर्सिंग और GNM कराते हैं, ठीक है। हरियाणा में भी बहुत सारे हैं, तो यू कैन गूगल आउट। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। श्री श्राम ने 7 मंथ्स पहले कमेंट किया है, मैम लक्ष्मी बत्रा नर्सिंग कॉलेज कैसा है, प्लीज़ रिप्लाई, क्या मुझे उसमें एडमिशन ले लेना चाहिए। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज, ठीक है, बहुत ही सही कॉलेज है। एंड इट कम्स अंडर IPU इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, लाइक दे इंक्लूड बहुत सारे कॉलेजेस लाइक सफदरजंग, VMMC, RML कॉलेज ऑफ नर्सिंग, RML हॉस्पिटल, एवरीबडी नोज इट whoever lives in Delhi, ठीक है। और कौन कौन से हैं, सेंट स्टीफन विच इज़ वेरी ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड, बहुत ज़्यादा अच्छा कॉलेज है। लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एंड दे इंक्लूडेड टू ऑल्सो, लाइक दे इंक्लूडेड टू गवर्नमेंट कॉलेज ऑल्सो इन लास्ट 2 years बैक। फर्स्ट इज Hindu Rao Hospital and second is Kasturba College of Nursing which is situated in Delhi, Daryaganj itself. Okay, तो लक्ष्मी बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बहुत बढ़िया है, एडमिशन ले लो आप। नेक्स्ट किसी ने पूछा है, मैम 400+ होने ही चाहिए ना मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी। आई थिंक ये भैया पूछना चाह रहे हैं नीट UG के लिए, आपको BSc नर्सिंग में एडमिशन के लिए। तो येस, यू नीड टू बी स्कोर मोर देन 400 फॉर जनरल कैटेगरी फॉर गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। तो इससे ज़्यादा तो होने ही चाहिए, इससे कम है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा एफर्ट्स और डाल दो तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो 1 साल बच जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत और करनी है, देन यू मे क्रैक। तो ऑफकोर्स होने चाहिए। सेकेंड मतलब लास्ट नहीं है, नेक्स्ट ईयर। हाउ आई स्टडी नॉर्थ सेट प्रिपेयर टू सिलेक्ट सेप्टेम्बर नॉर्थ सेट एग्जाम काउंसलिंग में। अच्छा, आप पूछना चाह रहे हैं कि आप कैसे पढ़ें जो आप काउंसलिंग में सिलेक्ट हो जाएं, मतलब एग्जाम आपका क्लियर हो जाए नॉर्थ सेट। सो आपको देखो पहले तो ना सब कुछ बेसिक्स और ये सब क्लियर कर लो, अच्छे से पढ़ो पूरे साल का भी नहीं कहूँगी मैं यार, 6 महीने भी पढ़ रहे हो ना तो अच्छे से पढ़ लो। कोई साल भर भी पढ़ता है, 2 साल भी पढ़ता है, एग्जाम नहीं निकलता। कोई 6 महीने में और 2 महीने में और 4 महीने में इतना ज़बरदस्त पढ़ता है कि एग्जाम निकल जाता है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी एफिशिएंटली पढ़ रहे हैं, कितना आपने इनपुट दिया है जिससे कि आपको रिजल्ट अच्छा आ जाए, ठीक है। अच्छे से स्ट्रैटेजी बना लो पढ़ाई की तो एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम हो जाएगा तो यू विल ऑटोमेटिकली आप काउंसलिंग में जाएंगे, ठीक है। काउंसलिंग में जाने से मतलब है कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, एक अच्छा हॉस्पिटल मिल जाए। नॉर्थ सेट इज़ अ नेशनल नर्सिंग ऑफिसर वाला एग्ज़ाम है, ठीक है। रिक्रूटमेंट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, तो नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, तो ये पूरे इंडिया में होता है। एम्स जितने भी हैं पूरे इंडिया में, वो सब लोग इसमें एडमिशन मिल जाता है। एडमिशन मतलब है जॉब मिल जाती है। तो आप पढ़ो अच्छे से, स्ट्रैटेजी वाइज पढ़ो, स्मार्टली पढ़ो, तो डेफिनेटली विल गेट। नेक्स्ट किसी ने पूछा है, एक वीडियो बना दो मैम कि ये सेम भैया दिल्ली में या यूपी में या भोपाल में या बेंगलोर में प्राइवेट कॉलेजेस जिसमें बॉयज़ का भी एडमिशन होता हो। सॉरी भाई, मैं ज़रूर बनाऊंगी, सर्च करके बनाऊंगी, अच्छे से बना पाऊंगी। ऐसे मैं रेंडमली नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे भोपाल का आइडिया नहीं है, मुझे बेंगलोर का आइडिया नहीं है, मुझे एज सच यूपी का भी आइडिया नहीं है। बट येस आई नो कि यूपी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि BSc नर्सिंग कराते हैं, GNM कराते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। आप ये चीज़ जान लो। थोड़ा सा आपको बुरा लगेगा सुनने में कि लड़कों के लिए जो आपके मेडिकल कॉलेज हो गए, नर्सिंग कॉलेज हो गए, इतने ज़्यादा नहीं है। सॉरी, मेडिकल कॉलेज नहीं, जो नर्सिंग कॉलेज है गवर्नमेंट, BHU है, एम्स तो है ही नहीं, ठीक है। आई थिंक जिपमर भी है। तो 2-3 ही कॉलेज हैं जो पूरे इंडिया में कराते हैं, तो आपको बहुत अच्छी रैंक लानी होती है उसके लिए। तो बाकी देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस लाइक इन प्राइवेट सेक्टर, इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, इन प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज, सो वहाँ पे आप अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, दीदी टारगेट हाई के क्वेश्चन से अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी क्या? कैन आई क्रैक एनी एग्जाम फ्रॉम टारगेट हाई? येस यू कैन एंड यू विल इफ यू हैव स्टडीड एनफ, ठीक है। इफ योर बेसिक्स आर क्लियर,
बेस क्लियर है, बेसिक्स क्लियर है, सब कुछ पता है, देन यू कैन क्रैक एनी एग्जाम फ्रॉम टारगेट हाई और फ्रॉम योर नोट्स ऑल्सो। आपके हैंडमेड नोट्स जो होते हैं ना, जो आप खुद बनाते हो पढ़ते हुए टाइम, उससे भी आप कर सकते हो। तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल लाइक यू हैव टू स्टडी NCLEX, you have to study this or that book. Just make sure that your basics are clear, then nobody can stop you from cracking any exam. So just fits this into your mind. कुछ भी कर सकते हो, कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हो। कोई भी एग्ज़ाम का मतलब है नर्सिंग का कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हो जॉब के लिए, ठीक है। तो आप टारगेट हाई पढ़ो, उसके आगे जो होता है हर यूनिट का, हर सिस्टम का, जैसे इफ़ यू आर स्टडिंग कार्डियो देन दे हैव डिस्क्राइब्ड समथिंग बिफोर क्वेश्चंस ना, तो उससे पहले आप उसको क्लियर कर लो, फिर क्वेश्चंस पे आओगे। मेक श्योर क्वेश्चंस को रटो नहीं, उनको अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से कर लो। एंड इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर टारगेट हाई ना ट्वाइस और थ्राइस, तो अच्छा आपका बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है टारगेट हाई, बहुत अच्छी बुक है, कर सकते हो आप। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट है, मैम इन विच ईयर नर्सिंग स्टूडेंट्स गेट स्टेथोस्कोप? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, somebody asked me, it's died YouTube कुछ करके। तो भाई देखो मैं बताती हूँ, ऐसा है, स्टेथोस्कोप तो आप पहले दिन भी लेके जा सकते हो। लाइक जब मेरा एडमिशन हुआ था तो मेरे को एक लिस्ट बनी थी, लिस्ट दी थी कॉलेज वालों ने कि दीज आर दोज आइटम्स विच यू नीड टू कैरी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। तो उन्होंने बोला था BP ऐप भी होना चाहिए, BP एपरेटस, स्टेथोस्कोप और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, शार्पनर और बहुत सारी चीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ होती है, स्टेशनरी पूरा ये सब होता है। मेरे कलीग्स वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता होगा, अपना पुराना दिन रिमाइंड कर रही हूँ मैं। तो स्टेथोस्कोप की ज़रूरत मैं बता रही हूँ क्या है। यस, प्राइवेट कॉलेज में तो वो डेफिनेटली मांगते ही हैं। मेरा गवर्नमेंट था तो गवर्नमेंट में वार्ड्स में होते हैं, प्राइवेट में भी होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है, स्टूडेंट्स का वो दिखाने के लिए कि यार स्टेथोस्कोप भी चाहिए, दिखाने का मतलब समझ रहे हो, नॉट शो ऑफ वाला दिखाना। उनके पास मतलब उनकी इसेंशियल्स है, वो ज़रूरत है, क्योंकि BP चेकिंग के लिए आपको यू नीड स्टेथोस्कोप, और कुछ कुछ ऑस्कल्टेशन के लिए चाहिए होता है, मतलब सुनने के लिए। बाकी एज सच इन नर्सिंग हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती स्टेथोस्कोप की, जस्ट फॉर BP एंड बॉवल साउंड, आई थिंक दिस इज़ इट। इसी के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी ईयर में आपको ज़रूरत पड़ती है, तो यू कैन टेक स्टेथोस्कोप फ्रॉम इनिशियली आप ले सकते हो, ऐसा कोई ईयर नहीं है, मैं स्पेसिफिक कर दूँ, कुछ भी ऐसा कोई सा साल नहीं है, कभी भी से भी ले सकते हो। नेक्स्ट किसी ने पूछा है, प्लीज़ मैम और कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस इसके अंडर आते हैं? यार क्या, ये भी बता दीजिए किसके अंडर आते हैं, मुझे ही क्लियर नहीं हो रहा किसके अंडर आते हैं, आप प्लीज़ क्लियर कर दो भाई अब्दुल हसन। नेक्स्ट इसी ने पूछा है कुछ, मैम GNM नर्सिंग का एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे, इसका पूरी डिटेल वीडियो बना दीजिए। GNM एडमिशन जो थे ना वो अक्टूबर, सितंबर, अगस्त से स्टार्ट हो जाते हैं दिल्ली में, तो ठीक है। एंड इंडिया में भी कुछ इसी टाइम से स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो उनका सेशन होता है वो आई थिंक अक्टूबर सितंबर से स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन अभी कोविड के बाद से ना सिचुएशंस थोड़ी चेंज हो गई हैं, जो इनके डायनामिक्स थे वो चेंज हो गए हैं कि कब से है, आगे पीछे कुछ हो रखा है। दिसंबर से भी है किसी कॉलेज में, किसी कॉलेज में पहले से भी है। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो ना, प्राइवेट है, इधर इट्स प्राइवेट और गवर्नमेंट। सो थोड़ा क्लियर कर दो, नीचे मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, दी इफ वी स्कोर 480 OBC देन कैन आई गेट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर BSc नर्सिंग? यस, ऑब्वियसली, ऑफकोर्स यू विल गेट ब्रो, आपको तो मिल जाएगा। OBC भी है, सेकेंडली मार्क्स भी अच्छे हैं 480, तो आपको मिल जाएगा। बट ये है कि कहाँ मिलता है, BHU में मिल जाना चाहिए आई थिंक। अगर आपको मिल गया है तो प्लीज़ कमेंट कर दो। वेल्थ इन हेल्थ ने पूछा था किसी ने, जिया चिड़िया किसी का नाम है, उन्होंने पूछा है, प्लीज़ शेयर योर स्टडी रूटीन, प्लीज़ टेल योर स्टडी रूटीन। माय डियर वन, अभी तो मैं प्राइवेट ज्वाइन किया हुआ है, तो मेरी पढ़ाई सच में नहीं हो पा रही है, सच बताऊँ तो नहीं हो पा रही है। लेकिन आई यूज़ टू स्टडी, अभी कुछ महीने पहले तक, 3-4 महीने पहले तक, आई यूज़ टू स्टडी लाइक फॉर 10 to 12 hours अ डे। यस, 10 से 12 घंटे मैं पढ़ लेती हूँ। अगर मैं आज भी बैठूँ तो मुझे 5-6 घंटे लगेंगे, थोड़ा सा एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, बट
and it happens like once you get the flow now, then you can sit for 12 hours a day. It happens with me, I don't know what happens to you, but मेरे साथ है, अगर मैं एक बार फ्लो में आ गई तो मैं बैठ सकती हूँ इतनी देर तक, या मैं ब्रेक लेती हूँ बीच बीच में, विच इज़ वेरी इसेंशियल. लाइक इफ़ यू आर स्टडिंग कंटिन्यूसली फॉर 3 or 4 hours ना, देन योर माइंड विल स्टक, लाइक कन्फ्यूजन क्रिएट स्टार्ट हो जाती है. तो थोड़ा सा है, लेकिन मैं कर सकती हूँ, कर लेती हूँ मैं, इतना करना चाहूँ तो कर सकती हूँ अभी, बट अभी मेरे को टाइम नहीं है, और अभी कुछ पीछे चल रहा है सिनेरियो पीछे इस तरफ. तो जब वो कंप्लीट हो जाएगा, देन आप लोग तो मेरे सब्सक्राइबर्स हो, तो मैं शेयर कर दूंगी. ठीक है, तो स्टडी रूटीन यही है. मैं बता देती हूँ कि जब मैं पढ़ रही थी तब मैं कैसे पढ़ती थी. सुबह उठती थी 8-9 बजे तक, 7-8 बजे तक मैं उठ जाती थी. ब्रेकफास्ट किया, नहा धो ली. उसके बाद 9 बजे मेरी रजिस्टर, मेरे नोट्स, मेरी बुक मेरे सामने होती थी. ठीक है, पढ़ रही हूँ. एक जो मैंने कल कंप्लीट किया उसकी रिवीजन लेती थी पहले, देन स्टार्ट करती थी नेक्स्ट. ठीक है, 2 घंटे एक सब्जेक्ट को देती थी. आपने 2 घंटे एक सब्जेक्ट को दिया, देन यू विल स्टार्ट अनदर सब्जेक्ट, अनदर टॉपिक, अनदर सिस्टम. ओके, अनदर टॉपिक पे आए तो जो आपने पहले लास्ट उसको रिवीजन लेंगे आप. नेक्स्ट यू विल स्टार्ट अनदर फ्रेश वन. ठीक है, देन ब्रेक लिया. उसके बाद फिर मैं क्या करती थी, 15-20 मिनट का ब्रेक ले लिया, फ़ोन वोन चलाया थोड़ा सा. उसके बाद मैं क्या करती थी, चाय वाय बीच में आ गई, मम्मी चाय देती हैं, चाय बीच में आ गई, या फिर कुछ भी एनर्जेटिक ड्रिंक आपने बीच में पी ली है. उसके बाद आप क्वेश्चंस करो, 2-3 बुक सिलेक्ट कर लो. एक भी सिलेक्ट कर लोगे ना अच्छे से, और क्वेश्चन ढंग से कर रहे हो, तो इनफ है वो. फिर उसके बाद आपने दूसरा बुक उठा लिया, दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा सिस्टम उठा लिया. देन ऐसे ऐसे मेरा होता था. तो शाम के 8-9 बजे जाते थे इस तरीके से करते करते. और मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, मैं रात में नहीं पढ़ सकती ज़्यादा लेट तक. रात हद से हद मेरी 1-1:30, इससे ज़्यादा मैं रात में कभी नहीं पढ़ी हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं पढ़ा जाता है. मुझे सुबह आप 4 बजे उठवा के पढ़ा लो, लेकिन मैं रात में नहीं पढ़ सकती. बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए. ठीक है, तो आई होप थोड़ा सा शेयर कर दिया मैंने. नेक्स्ट